नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बेडकर क्लासेज में। आज हम आपको पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट पाठ करवाने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको शक्तियों के बंटवारा किए गए हैं। राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति बंटवारा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची, 3 सूचियां हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से करवाएंगे आपको। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 7वीं अनुसूची में राज्य व केंद्र के बीच संबंध। मतलब जो 7वीं अनुसूची है ना, आपको मैंने बताया था। अभी आपको मैं पूरा थोड़ा सा संविधान के बारे में बताता हूँ, संविधान क्या है, उसमें क्या अनुसूचियां हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मैं इनके बारे में बताऊंगा। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले है 7वीं अनुसूची, ठीक है, जो कि जब मूल संविधान बना था ना, जब संविधान बना था तो उस टाइम हमारे जो जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितने थे, वो सब कुछ आपको मैं बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो जब मूल संविधान बना था उस टाइम हमारे 395 आर्टिकल थे। कितने? 95 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। कितनियां? 8, ठीक है। और उसके बाद जो भाग थे, सॉरी जो भाग थे वो 22 थे, ठीक है। 22 भाग थे। अभी मैंने आपको भाग की वीडियो करवा रखी है, अनुसूची की करवा रखी है, आर्टिकल भी कुछ करवा रखे हैं मैंने, ठीक है। तो आप वो वीडियो आप उससे पहले ये देख लेना, ठीक है। आपको पूरी डिटेल में करवा रखा है भी क्या किसमें क्या दे रखा है, कौन से भाग में क्या दे रखा है और किस अनुसूची में क्या दे रखा है, ठीक है। ये भी आपको मैंने अच्छे तरीके से करवा रखे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो आज का संविधान है, वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, जो प्रेजेंट टाइम में जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? उसमें 400 प्लस हैं अनुच्छेद, ठीक है। और जो सूचियां हैं वो 12 हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो भाग हैं 22 थे वो 25 हो चुके हैं, ठीक है। ये भी साथ में याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद में आपको बताता हूँ संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान, सॉरी एक मिनट, संविधान, सम प्लस विधान, ठीक है। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, उसके रूल के अकॉर्डिंग चलाना क्या होता है? संविधान होता है, ठीक है। जिसमें रूल लिखे हों, जैसे मान लो किसी देश के लिए, मान लो ये पूरा एक देश है, ठीक है, इस देश में रूल बनाए गए और उन रूलों को क्या किया गया? एक बुक में लिखा गया है और उन बुक में लिखे जाने के बाद उनको अप्लाई किया जाता है देश में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं, सम प्लस विधान, ठीक है, संविधान, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे बताते हैं आपको संविधान के बारे में। जो संविधान जब बना था तो वो कब बना था वो बताते हैं आपको। ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर, नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है, भारत देश पर। उससे पहले हमारा देश गुलाम था, ठीक है, क्योंकि इसका कोई संविधान नहीं था, ठीक है। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान की मांग की थी, ये भी सब में याद रख लेना, ठीक है। और सबसे जो बड़ा और लंबा और लचीला लंबा लिखित संविधान किसका है विश्व में? वो है भारत का, ठीक है, भारत का संविधान है वो, ठीक है। ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद जब संविधान सभा बनी थी, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है, तो उसमें जो संविधान सभा बनी थी उसमें 389 सदस्य थे। उसमें से 284 ने हस्ताक्षर किए थे और उसमें 15 महिलाएं थी, जिनमें से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, 8 महिलाओं ने, ठीक है, हस्ताक्षर किए थे। ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो लिखित संविधान की अवधारणा पता कहाँ से ली गई आपको? ठीक है, जो लिखित संविधान की अवधारणा है ना, लिखित संविधान की अवधारणा वो ली गई है फ्रांस से, ठीक है, फ्रांस से ली गई है, ठीक है। ये भी साथ में याद रख लेना। बाकी आपको मैंने वो बता दिया है भी कौन से संविधान के स्रोत मैंने अच्छे तरीके से आपको अलग वीडियो में करवा रखे हैं, ठीक है, वो भी आप याद देख लेना। उसके बाद जो संविधान लिखा किसने है वो बताता हूँ आपको मैं। प्रेम बिहारी नारायण ने, ठीक है, नारायण ने लिखा है ये,
ठीक है। उसके बाद आगे बताते हैं आपको जो संविधान के बारे में पूरा आपको डिटेल में करवा रहा हूँ, ताकि संविधान का कोई क्वेश्चन आपको इससे अलग ना दिखे। ठीक है, और एक वीडियो लेके आऊँगा पूरा संविधान के बारे में भी, संविधान क्या है, क्यों किया, क्या हमें जरूरत पड़ी इसकी, वो बताएंगे पूरे आपको। ठीक है, भारतीय संविधान जो भारतीय संविधान है ना, वो कहाँ रखा गया है? संसद भवन में रखा गया है, संसद भवन में। ठीक है, और ये 79 में, 80 और 81 इसमें राज्यसभा, इसमें लोकसभा, इसमें ये अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद में इसमें 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ये भी साथ में याद रख लेना। ठीक है, तो रखा गया है। और इसमें जो 12 अनुसूचियां हैं, उसके बाद जो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, संविधान का पिता कहा जाता है जिसको, ठीक है, कौन है वो? प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, कभी आपको भीमराव अम्बेडकर की पूरी स्टोरी करवाएंगे, ये क्या थे, क्या से क्या बने, इन्होंने कितनी मेहनत की संविधान के लिए, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सभी डिग्रियों के बारे में आपको इसके बारे में बताएंगे, इनके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो संविधान में कितने पेज हैं वो बताता हूँ आपको मैं। संविधान में 251 पेज हैं। ठीक है, और इसका वजन कितना है? 3 किलो 74 ग्राम। ठीक है, 3 किलो 74 ग्राम इसका वजन है, ये भी साथ में याद रखना। और इसको बनने में कितना टाइम लगा था वो बताता हूँ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, यही साथ में याद रख लेना। ठीक है, आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको संविधान के बारे में पूरी नॉलेज हो सके, उसके बाद आगे बढ़ने का फायदा है हमें। ठीक है, उसके बाद आगे जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है आपको मैंने पूरे डिटेल में करवा रखा है वैसे तो। ठीक है, ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। उसके बाद आ गया शब्दों के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? शब्दों के आधार पर बोल रहा है ये। ठीक है, आर्टिकल के अनुसार तो शायद अमेरिका का है। ठीक है, और शब्दों के आधार पर छोटा किसका है? मोनाको का, मोनाको। ठीक है, मोनाको देश है उसका है। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया, ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, जो हमने करना है, आपको संविधान के बारे में डिटेल में बताया ताकि आपको संविधान का पता हो, संविधान में क्या है, संविधान में कितनी सूचियां हैं। ठीक है, तो उनमें से एक अनुसूची ली गई है, वो है 7वीं, तो जो आज हम करने वाले हैं ये वाले। ठीक है, बीच में क्या दिया हुआ है तो वो हम आपको डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो शक्तियों के बंटवारे है तो 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में आज के टाइम में कितने हैं? 100 विषय हैं, और इसमें 61 है, और इसमें 52 हैं। इससे पहले इसमें कितने हुआ करते थे वो आपको मैं ट्रिक के अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो पूरी डिटेल में बताऊंगा, एक बार आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जो संघ सूची होती है इसमें कानून बनाने का अधिकार संसद केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, संसद जो इसमें लोकसभा राज्यसभा होती है, केंद्र सरकार होगी, जैसे मोदी जी सरकार, मोदी जी है जैसे केंद्र में, तो वो केंद्र सरकार होगी। और राज्यसभा कानून बनाने का अधिकार, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हरियाणा है, हरियाणा में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? मनोहर लाल खट्टर को होगा, क्योंकि वो एक राज्य सूची में आ गए। ठीक है, इसलिए। तो उसके बाद समवर्ती सूची का बनाने का अधिकार संसद केंद्र सरकार और विधानमंडल राज्य सरकार। ठीक है, दोनों को होता है, लेकिन यदि दोनों में विवाद हो जाए तो किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की मानी जाएगी। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। ठीक है, तो जो संघ सूची है, पहले इसमें 97 सदस्य थे, और सॉरी विषय थे। ठीक है, विषय थे। विषय कौन से? अब विषय ये पूछेगा, अब जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो सिस्टम नहीं है इसमें ये विषय है, ये वाला ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये विषय कैसे हैं? इसमें सुरक्षा कौन करेगा हमारे देश की? संघ सूची, मतलब संघ सूची में आ गया, कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी ना। ठीक है, क्योंकि वो लोग बड़े लेवल पे आ गई, बड़े लेवल पर। ठीक है, तो अब हरियाणा तो अकेले सारे देश को संभाल नहीं सकता, तो हरियाणा की सरकार तो अकेले को संभाल नहीं सकती, वो हरियाणा को संभालेगी, तो केंद्र सरकार क्या करेगी? सुरक्षा करेगी। तो ये विषय हैं सारे, ऐसे विषय दिए गए अलग अलग सूचियों में। ठीक है, जो समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, यही सब में याद रख लेना। और संघ का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, और 97 थे। उसके बाद क्या हुआ? अब 100 हो चुके हैं, पूरे 100 हो चुके हैं। 97 थे पहले, अब 100 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्य सूची में पहले कितने थे? 66 थे, अब कितने हो गए? 61। इसमें से 4-5 निकाल दिए गए, 5 निकाल के वो इसमें डाल दिए गए समवर्ती सूची में। ठीक है, तो वो भी आपको हम बताएंगे कौन कौन से डाले गए हैं। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1976 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 4 विषय यहाँ से लेके यहाँ पर डाल दिए गए। ठीक है, ये साथ में याद रख लेना। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं,
ठीक है, कि ये क्या है। तो संघ सूची क्या है, जिसमें कानून बनाने का अधिकार संसद केंद्र सरकार के पास हो, और इसमें सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, विदेशी मामले, युद्ध, विदेशी ऋण, बैंकिंग, वायु, जल, रेल, परिवहन, जनगणना, अंतर्राष्ट्रीय नदियां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नदियां होगी, ठीक है, वायु, जल, परिवहन, बैंकिंग, जितने भी मामले होंगे ना, इसमें जो भी कोई भी कानून बनाएगी या कुछ भी कोई भी रूल बनाना है, कोई भी इस पर कोई बात हो जाती है, तो बात कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार करेगी, संसद करेगा, राज्यसभा लोकसभा मिलकर सभी। ठीक है, तो उसके बाद राज्य सूची, इसमें क्या, कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल, राज्य सरकार। ठीक है, अब राज्य सरकार करेगी पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज। पंचायती राज आ रहा है, पंचायती राज के बारे में आपको 40 अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, और 11वीं सूची में दिया गया इसके बारे में। ठीक है, ये भी सबने याद रख लेना। ठीक है, तो उसके अलावा जो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में आया था, नागौर में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, ये भी साथ में याद रख लेना। और उसके बाद जो पुलिस है, ठीक है, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, मतलब कि भू राजस्व, भू राजस्व, भू पे जो कर वगैरह लगाना है या कुछ भी करना है, ठीक है, तो वो कौन करेगा, राज्य करेगा। क्यों, अब केंद्र सरकार इतना बड़ा पुलिस के मामले को थोड़ी संभालेगी, इतना बड़ा हरियाणा है, उसके बाद कितने हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों को संभालना केंद्र सरकार, एक एक राज्य को दे रखे सरकार बना रखी है ना, अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार है। ठीक है, तो अपने तरीके से संभालती है, तो अकेले मोदी जी सभी राज्यों को संभाल नहीं सकते ना, तो इसलिए क्या करेगी, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, विधानमंडल, राज्य सरकार के पास होगा। ठीक है, जो राज्य सरकार पर जो भी सरकार होगी, जैसे हरियाणा में बीजेपी सरकार है, ठीक है, वैसे एक प्रकार से। ठीक है, तो जैसे पंजाब में अब चेंज हो चुकी है, जैसे वैसे। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग सरकार भी होती है, कुछ राज्यों में सेम भी होती है, कि एक ही पार्टी का होता है, वो दल के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, लेकिन उनका मुख्यमंत्री अलग अलग होता है ना, तो इस प्रकार। तो इनके जो मामले होंगे, पुलिस, जेल, न्याय, सिंचाई, पंचायती राज, भू राजस्व, जितने भी होगा, तो कौन बनाएगी, कानून कौन बनाएगी, राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, जब मान लो एक हरियाणा है, तो हरियाणा में जितने भी कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है, तो मनोहर लाल खट्टर जी क्या करेंगे, निर्णय करेंगे, क्यों, इस टाइम वो क्या है, मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आगे समवर्ती सूची, कानून बनाने का अधिकार संसद, केंद्र सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार। जैसे मजदूर संगठन, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, जंगल। ठीक है, जंगल हो गए, जंगल कई प्रकार के होते हैं, काफी भूगोल के विषय में आपको पूरे तरीके से करवाएंगे, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण करना है मजदूर संगठन के लिए, कुछ भी करिए, कोई भी निर्णय लेना है, कुछ भी कानून बनाना है, तो ये दोनों सरकार बना सकती हैं, दोनों कानून बना सकती है, दोनों केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ठीक है, लेकिन यदि इन दोनों में विरोध हो जाए, ठीक है, विरोध हो जाए, तो किसकी मानी जाएगी, किसकी माना जाएगी, केंद्र सरकार की मानेगी, क्योंकि वो ऊपर के लेवल पर आ गई ना, तो ज़्यादा शक्तिशाली है केंद्र सरकार। ठीक है, ये बात होती है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब कुछ कंडीशन में ये कार्य भी नहीं करता, जो राज्य सूची में है ना, ये कुछ कंडीशन में क्या होता है, ये राज्य सूची में कुछ कार्यों में ये कुछ जो विषय हैं उसमें काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उस टाइम के जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे राष्ट्रपति की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो राष्ट्रपति शासन लग जाए किसी राज्य में, ठीक है, या आपातकाल आ जाए, मैंने आपातकाल की वीडियो के लिए अलग रूप से डाल रखी है। ठीक है, 352, 356, ठीक है, 360, राष्ट्रीय, राज्य, और उसके बाद ये वित्त वित्त आपातकाल। ठीक है, तो ये तीनों लग जाए ना, तो राज्य सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती, वो राष्ट्रपति देखेंगे, केंद्र सरकार करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है, इन इन कंडीशनों में कौन देखेगा, राज्य सूची में केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है, कि हमने क्या करना है, कौन सा निर्णय कब लेना है। ठीक है, तो इसलिए ये सूचियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादा प्राथमिकता राज्य सरकार को दी जाएगी, क्योंकि राज्य सूची में आ गया, लेकिन ऐसी कंडीशन होना उसमें बोल रहा है ये, क्योंकि इस टाइम जब ये लग जाते हैं तो मौलिक अधिकार भी हमसे छीन लिए जाते हैं। ठीक है, यही साथ में याद रख लेना। अब एक और होती है, ठीक है, इसके अलावा एक विषय और होता है, जिसमें यदि ये विषय, इन विषयों के अलावा कुछ कारण और भी होते हैं, उन कारणों में, वो आपको मैं बताता हूँ, उन कारणों में क्या करना है। जैसे अब वह विषय जो संघ सूची, राज्य सूची में, समवर्ती में शामिल नहीं है, जैसे वह विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल न हो। ठीक है, इनके अलावा जो भी विषय होंगे, उन पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, तो इन विषयों को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट शक्तियां बोलते हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, अवशिष्ट विधायी
शक्तियाँ, ठीक है, ये बोलते हैं। तो ये भी साथ में याद रखना। 4 पार्ट हो गए। पहली क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची, उसके बाद अवशिष्ट सूची। इसमें क्या होगा, जो विषय रह चुके हैं उसमें कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। समवर्ती में दोनों बना सकती है, लेकिन विरोध होने पर केंद्र सरकार की चलेगी। राज्य सरकार में, राज्य में क्या होगा, राज्य सरकार बनाएगी। और यदि आपातकालीन के समय या राष्ट्रपति शासन के समय कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी, और इसमें केंद्र सरकार का नाम बनाएगी। जो आपको मैं विषय बताते हैं, विषय थोड़ा सा आप रट्टा मार के या कोई ट्रिक बना के कर लेना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये पूछ लेगा, जैसे मजदूर संगठन किस में आता है, ठीक है, आपको जिसको याद होगा तो वो बता देगा कि किसमें आता है, समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। तो जो याद नहीं करके जाएगा उसको जी नहीं आएगा उनका नंबर, ठीक है। तो अच्छे तरीके से याद कराना। और एक बात आपको और बताता हूँ, एक क्वेश्चन हमेशा कई बार पूछ लेता है भी राज्य की परिभाषा दीजिए। राज्य की परिभाषा भी हमें पता नहीं होती, हम बोल देते हैं कि हमें पता है राज्य। हालांकि पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग किसी भी देश को राज्य बोला जाता है, ठीक है। मान लो कोई देश का नाम है, जैसे मान लो भारत है, ठीक है, तो भारत एक राज्य है, ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारा देश है ये। तो पॉलिटी के अनुसार क्या है, देश है, ठीक है। और जो पॉलिटी के पिता है, जो जिसने सबसे पहले पॉलिटी के बारे में सोचा था, वो अरस्तु है, ठीक है। उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया था राज्य है, अब मान लो ये पूरा क्षेत्र है इसका, ठीक है। इसके पास पहले क्या होना चाहिए, एक क्षेत्र भूभाग होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा इसके पास क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इसके पास क्या होना चाहिए, भूभाग होना चाहिए, मतलब कि एक सीमा क्षेत्र होना चाहिए जिसमें पूरा क्षेत्र हो। उसके बाद इसके पास जनसंख्या हो, ठीक है, सरकार हो। ये तीन चीजें हमारे पास मान लो तब भी थी जब हम आजाद नहीं थे। ये तीन चीजें है ना, जनसंख्या तब भी थी हमारे पास, राज्य भूभाग भी था, क्योंकि हमारा भूभाग तब से है ना, भी हमारा भारत इतना था, इतना हमारा क्षेत्र है, ठीक है। तब तो हमारे पास पाकिस्तान था, बांग्लादेश था, अफगानिस्तान भी था क्योंकि बहुत बड़ा देश था हमारा, तो इनको धीरे धीरे ये अलग होते गए, ठीक है। पाकिस्तान भी हमारा एरिया था, अफगानिस्तान का भी, ठीक है। तो भूभाग था हमारे पास, भूभाग, जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन एक चीज नहीं थी हमारे पास, संप्रभुता, ठीक है। एक मिनट आपको मैं बताता हूँ संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता, ठीक है। संप्रभुता क्या होती है कि जिसमें हमें निर्णय लेने का, खुद हम निर्णय लें। अब मान लो अपना ये देश है, ठीक है, भारत देश मान लो, इसमें क्या हमारे पास सरकार भी हमारी, ठीक है, जनसंख्या भी हमारी, भूभाग भी हमारा, लेकिन निर्णय कौन लेती थी उस टाइम, ब्रिटिश सरकार। उस टाइम ब्रिटिश सरकार लेती थी ना, तो हमारा देश एक राज्य नहीं था, हमारा देश आज़ादी में नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि हमारा जो निर्णय थे सब भी, हमने किस देश का व्यापार करना है, हमने कौन सा रूल कैसे अपनाना है, कौन सी जॉब लगनी है, वो सब किसके पास से रूल कौन बनाता था, वो ब्रिटिश सरकार बनाती थी, ठीक है। उस टाइम हमारे पास खुद की संप्रभुता नहीं थी, हम खुद निर्णय नहीं दे सकते थे, हमारे निर्णय इंग्लैंड से, ब्रिटेन से आते थे, उसके बाद यहाँ पे लागू होते थे। लेकिन इस टाइम हमारे पास संप्रभुता है, क्यों, क्योंकि मोदी जी निर्णय लेते हैं, खट्टर जी लेते हैं ना, तो हरियाणा के लेवल पर खट्टर जी लेते हैं और मोदी जी लेते हैं देश के लेवल पर। तो हम खुद ले रहे हैं सब कुछ, अपने देश वाले कर रहे हैं ना लोग, तो इसलिए तो यही कहना चाहता है, संप्रभुता हो, भूभाग हो, सरकार हो, जनसंख्या हो, ये 4 पार्ट जिसके पास हैं तो वो क्या है, एक राज्य है, ठीक है। ये थी राज्य की परिभाषा। तो अब आपको मैंने पूरे डिटेल में करवा दिया है। तो आगे एक वीडियो लेके आए हम संविधान के बारे में, भी संविधान क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, सब कुछ टोटली आपको बताएंगे। चलो धन्यवाद, यहीं तक आज हमारा टॉपिक था। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।